पाकिस्तान के कनेक्शन होने का दावा हिस्ट्री शीटर की हो रही थी बात। मैसेज में लिखा, शेख साहब और बम चाहिए, काम हो जाएगा। बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई के लिए नोट छापना हुआ महंगा। 50 के नोट पर सबसे ज्यादा असर। आरबीआई ने बंद की 2000 के नोट की छपाई। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने पर आभार कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह रहे शामिल। कहा, आज मैं अंतरात्मा से प्रसन्न हूं। भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल की बड़ी लापरवाही। गर्भवती महिला की ओर ध्यान नहीं दे रहे चिकित्सक। महिला के गर्भ में है 2 दिन का मृत बच्चा। शिकायत बंद करवाने को लेकर मांगी 20,000 रुपए की रिश्वत। भोपाल की महिला पत्रकार पर केस दर्ज। जांच में मामला पाया गया था झूठा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद कानपुर हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। नई सड़क और दादा मियां हाता में बवाल के दौरान एक नंबर से लगातार पाकिस्तान से बात हो रही थी। आपको बता दें कि वह नंबर अकील खिचड़ी नाम के एक हिस्ट्री शीटर का है। अकील ने मैसेज में लिखा, शेख साहब और बम चाहिए, काम हो जाएगा। वहीं एसआईटी को पता चला है कि अकील खिचड़ी बाबा बिरयानी के मालिक हैं। देश में बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई के लिए नोट छापना भी महंगा हो गया है। महंगाई के कारण आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को भी नोट छापना महंगा पड़ रहा है। हाल ही में सूचना के अधिकार आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है कि 200 रुपए के नोट की छपाई आरबीआई को सबसे ज्यादा महंगी साबित हो रही है। आरटीआई में रिजर्व बैंक ने सभी नोटों की छपाई की लागत के बारे में विस्तार से बताया है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर भोपाल में आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यह केवल द्रौपदी मुर्मू का सम्मान नहीं है, बल्कि ये भारत के आदिवासी समाज का सम्मान है। ये मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का सम्मान है। आज मैं अंतरात्मा से प्रसन्न हूं, इतना आनंदित हूं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बहन और भाइयों, आज मैं अंतरात्मा से प्रसन्न हूं, इतना आनंदित हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक नई क्रांति हो रही है, एक नई क्रांति। जो समाज विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे, सबसे पीछे और सबसे नीचे जो समाज विकास में रह गए थे, उनको विकास की दृष्टि से तो ऊपर लाया जा रहा है, लेकिन मान सम्मान और इज्जत देके भी उनको देश का भाग्य और भविष्य बनाने का मौका दिया जा रहा है। ये केवल द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान नहीं है, ये भारत के आदिवासी समाज का सम्मान है। ये मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी जनजाति बहनों और भाइयों का सम्मान है कि हमारे समाज से हमारी बहन राष्ट्रपति बनेगी, राष्ट्रपति। भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां गर्भवती महिला के गर्भ में 2 दिन का मृत बच्चा है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड भी बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर एवं संबंधित लोगों पर शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। मेरा नाम नूरजहां साजिद है।
मैं सुल्तानिया हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। यहाँ पर एक पेशेंट है निक्की आहत नाम की, ये 2 दिन से बच्चा पेट में ख़त्म हो गया है यहाँ पर, लेकिन कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और अभी तक बेड पे पड़ी है। उनका चेक करने के लिए अंदर बुलाते, लेबर रूम में वापस लिटा देते हैं। लापरवाही हो रही है, उनकी जान को खतरा है। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत बंद करवाने के लिए रुपए की मांग करने वाली भोपाल की महिला पत्रकार के खिलाफ बिस्टान पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। खरगोन जिले के भगवानपुरा जनपद के ग्राम पंचायत मोहना में रहने वाले रोजगार सहायक से इस महिला ने 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। रोजगार सहायक मनोज खांडे के खिलाफ भोपाल की महिला संजना प्रियांशी ने रोजगार गारंटी के कामों को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की थी, जिसकी जांच करने पर शिकायत झूठी पाई गई। ऐसे में जब रोजगार सहायक ने महिला से शिकायत वापस लेने की मांग की तो महिला ने पैसों की मांग की। ऐसे में महिला के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। मामला ये है कि संजना प्रियानी, जो कि अपने आप को पत्रकार बताती है कि मैं भोपाल की बहुत बड़ी पत्रकार हूँ, जिनके द्वारा मतलब कि जिले में, खरगोन जिले में 56 शिकायत करी। वो 56 शिकायत में मेरी ग्राम पंचायत मोहना का भी नाम था और उसमें शिकायत ये करी थी कि आपने मतलब कि निर्माण कार्यों में मशीनों से कार्य किया, जबकि जांच के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा टीम गठित की और जांच में ये पाया गया कि वहाँ पर कोई भी मशीनों द्वारा कार्य नहीं किया गया। संजना प्रियानी करके, जिनके द्वारा ग्राम पंचायतों में सीएम हेल्पलाइन पे शिकायतें की गई थी और प्रथम दृष्टया वो शिकायतें गलत पाए जाने पर ग्राम पंचायत के सचिव जीआरएस द्वारा उनसे संपर्क किया गया कि शिकायत को आप कृपया करके काट दें। लेकिन ऐसा उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने पैसे की मांग की है, 5,000 रुपये उनके द्वारा दे भी दिए गए थे, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। मामला जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उनके द्वारा एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए। उसी के तारतम्य में जीआरएस और ग्राम पंचायत के द्वारा उनके खिलाफ थाना बिस्टान में एफआईआर दर्ज कराई गई। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में स्वर्गीय संजय गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। आज अगर वो होते तो कांग्रेस पार्टी कुछ और होती। कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस संजय गांधी जी की आज इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी साथियों ने उन्हें याद किया और उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उनका स्मरण आज हम लोगों ने किया। संजय गांधी जी ने जिस तरह से अपने 5 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें वृक्षारोपण, दहेज विरोधी अभियान, ऐसे कुछ काम उनके थे कि जो आज भी कांग्रेस उन्हें याद करते हैं। आज जिस तरह से उनका असामयिक निधन हुआ था, हम सभी लोग आज उनको स्मरण करते हुए आज यहाँ पर श्रद्धांजलि। सूरजपुर जिले के ओईगी विकास खंड अंतर्गत मोहर सोप के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पंजीयन होने के बाद भी नहीं मिल रहा है। खोजबीन के दौरान पता चला कि किसान की राशि तो आ रही है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के खाते में वह राशि नहीं जा रही है। वहीं किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की हानि हो रही है। किसान हार थककर किसान नेता सुनील साहू के पास पहुंचा और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और खाते में गई राशि को वापस दिलाने और खाता सुधार कराने की मांग की। लक्ष्मण साहू मेरा नाम है, ग्राम महोत्सव का रहने वाले हैं। पीएम किसान वाला पैसा जो मेरा फार्म डाला हुआ था वो दिना से दूसरे खाते में जा रहा है, मेरे खाता में नहीं जा रहा है। आवेदन वहाँ दिए हैं, का कहना है, कृषि विभाग में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो पैसा किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये आता है, महोत्सव की बहुत सारे किसानों का जब से पंजीयन हुआ है आज तक उनका पंजीयन में नाम वहाँ के किसानों का है और खाते में पैसा दूसरे लोगों के जा रहा है। इसी मामले को लेकर आज हम लोग वहाँ के महोत्सव के सभी किसानों के साथ तहसीलदार ओड़गी को ज्ञापन सौंपे हैं और उनको इस बात से अवगत कराए हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, यहाँ के किसानों का पैसा
दूसरे के किसानों के खाते में जा रहा है, इसको तत्काल कार्रवाई कर दूसरे के खाते से पैसा रिकवर कर उनके खाते में पैसा दिया जाए। जैन मंदिर के समीप बिजली के पोल में करंट फैलने से गाय की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाय को बचाने आए 2 युवकों को भी करंट का झटका लगा, जिसकी सूचना लगते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विद्युत मंडल से बात कर बिजली बंद करवाई गई। रहवासियों द्वारा बताया जा रहा है कि कई दिनों से बिजली के पोल में करंट आने की शिकायतें मिल रही है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। उस विषय में अभी सुबह की बात की है, तो 10:30-11 बजे की बात थी। एक कनेक्शन था अपने टावर का, जियो टावर का कनेक्शन था वहाँ पे, उसकी केबल फॉल्ट होने के बाद पोल से टच हो रहा था। उस कारण क्या हुआ, एक गाय का हादसा हुआ है वहाँ पे, गाय की मौत हो गई है वहाँ पे। और सामने रहे जो जिनका कनेक्शन था उनकी केबल बदलने का बोल दिया है और वो मीटर अपने भी डिसमेंटल कर दिया पूरा। अभी वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं। इसके लिए 15 दिन से बोल रहे हैं, बिजली विभाग वाले सुन नहीं रहे। मतलब आज गाय की मृत्यु, कल से कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है। यहाँ आए दिन बच्चे उन खेलते हैं। ये गाँव माता जब बिजली इसको करंट लगा था, जब हम इसको छुड़ाने के लिए गए तो हम 2 लोगों को भी लगा। मेरा नाम यश वर्मा और एक प्रदीप भैया रहता है हमारे मोहल्ले में, उनको भी करंट लगा है। अब हम बिजली ऑफिस के इंसान से बोला और जहाँ पे ये टावर लगा उनसे भी बोला हमने, तो उनने ये बोला कि आप बिजली ऑफिस में जाओ। वो टावर वाले बोलते हैं, बिजली ऑफिस वाले बोलते हैं टावर वाले के पास जाओ। तो हम किसकी, ये हमारी सुनवाई कौन करेगा, आप ये बताओ। जैन मंदिर के पास में गौ माता को करंट से मृत्यु हो गई। उसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मालूम पड़ी, तो तुरंत एक टोली बनाकर यहाँ पहुँचाई गई। उसके बाद बिजली ऑफिस में फ़ोन लगाकर करंट को लाइट बंद करवाई। उसके बाद नगर पालिका में फ़ोन लगाकर ट्रैक्टर और जेसीबी अभी यहाँ पहुँचा दी है। उसके बाद यहाँ से गाय को ले जाने के बाद गाय को ले जाएंगे, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है, जहां पर बारिश के बीच पोल में करंट आने से गाय की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का बताना है कि यहां पर कई बार शिकायत की गई थी बिजली विभाग में, लेकिन बावजूद इसके कोई भी कर्मचारी पोल को देखने या कार्रवाई करने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। और देपालपुर की पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली का करंट लगने से मौके पर ही गाय की मौत हो गई। इंदौर के ग्वालटोली इलाके में मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि कहासुनी के बीच मारपीट हो गई, यहां तक कि फायरिंग भी हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। झगड़ा कार पार्क करने को लेकर हुआ था। दरअसल बाइक रिपेयरिंग का काम करने वाले अमिताभ सिरसिया ने कार सवारों से कहा कि वह अपने वाहन को आगे खड़ा कर ले, जिससे उन्हें काम करने में परेशानी ना हो। यही बात कार सवारों को नागवार लगी और उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालटोली थाने में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें कार पार्किंग पर विवाद होता दिख रहा है और जो घर वाले लोग हैं उन्होंने पहले कार सवारों पर आक्रमण किया। इस तरह का घटना उसमें दिख रही है। उसके बाद जो है कार में बैठा हुआ एक व्यक्ति कुछ फायर आर्म टाइप का निकालता है। इस तरह की घटना दिख रही है और पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगा दी गई है। आरोपियों के गिरफ्तार होने के पश्चात और भी जो है घटना का पूरा खुलासा हो सके। खबर जबलपुर से है, जहां जीजा ने अपने ही साले को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। सीएसपी तुषार सिंह के मुताबिक बहन के लव मैरिज करने के बाद नाराज नाबालिग भाई फोन में लगातार बहन से बदसलूकी करता था, जिससे परेशान बहन ने भाई की पूरी कहानी अपने पति को बता दी। जिसके बाद नाराज पति अभिषेक मिश्रा ने योजना के तहत पहले साले को
घर बुलाया और मांडू के काकड़ा की गहरी खाई यानी कि 1000 फीट की ऊंचाई से उसे फेंक दिया। वहीं परिजन की माने तो शादी के बाद से बेटी के ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे, जिसका साफ करने पर आरोपी अभिषेक ने योजना बनाकर बेटे की हत्या कर दी। तारीख की दरमियानी रात एक 16 वर्ष के बालक को उसके जीजा यहाँ से ले गए, जिस पर से उनके परिजनों में आपस में बात होती रही। फिर जब वो बालक 12 तारीख को यहाँ तक लौट पे नहीं आया तो तत्काल गढ़ा थाने को उनके परिजनों ने आके सूचना दी कि वो अपने जीजा के साथ चले गए हैं और वो बालक को जीजा के द्वारा बताया गया कि दूसरी ट्रेन में बैठा दिया गया है जो कि यहाँ पे आ रहा है। जब वो शाम तक नहीं आया तो फिर उनके परिजन परेशान हुए, उनके द्वारा यहाँ पे गढ़ा थाने में कंप्लेंट की गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए फिर सारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तत्काल इस पर FIR दर्ज की गई। जब बालक कई दिन तक नहीं आया तो यहाँ हर जगह जहाँ से बालक गया है उस जगह की सारे जगह के फुटेजेस एंड ऑल देखे गए और वहाँ जब पता चला कि वो जीजा के साथ ही दिखाई देने की उसकी पुष्टि हुई। उसके उपरांत उसके जीजा जी का फ़ोन सब स्विच ऑफ था। तो जब जैसे ही उसके जीजा के फिर बारे में और पता साझी की गई, जब जैसे ही पता चला तो वो भोपाल में था। तत्काल यहाँ से पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुमति लेके एक गढ़ा थाने से टीम गठित कर भेजी गई, जो उसको भोपाल से यहाँ लाया गया और जिससे सघन पूछताछ की गई, जिसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उस जो जीजा है उनका नाम अतुल मिश्रा है और अतुल मिश्रा और उसके एक साथी मयंक द्विवेदी के साथ मिलके उसने एक ककड़खेड़ा धार में ज़िले में जो एक खाई है वहाँ पे 1000 फीट की खाई से अपने ही साले को मार पीट के फेंक दिया था। इसका कारण पूछे जाने पर उसने ये बताया कि क्योंकि उसका प्रेम विवाह हुआ था और उसके साले द्वारा अपनी ही बहन को कई बार अपशब्दों का प्रयोग किया जाता था और उनके चरित्र को लेकर उनके बारे में टिप्पणी की जाती थी, जिससे ये बात उन्होंने अपने पति को बताई और उसके द्वारा आक्रोश में आके अपने ही साले के 16 वर्षीय साले की निर्मम हत्या कर दी गई। मंदसौर के सीतामऊ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कब्जे से लगभग 10 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अर्जुन पाटीदार और महिपाल पाटीदार निवासी अवैध मादक पदार्थ परिवहन कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने डोडा चूरा से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी धर दबोचा है। आज रात को लेट नाइट मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शातिर तस्कर राहुल पाटीदार और पुष्कर बैरागी दोनों ट्रैक्टर पर अवैध मादक पदार्थ लेकर जा रहे हैं, जो कि अपने गांव से निकले हैं और सुरखेड़ा तक जा सकते हैं। पुलिस की टीम जो है द्वारा रात के टाइम ट्रैक्टर को रोका, तो जिसमें से 2 लोग तो फरार हुए हैं, जो ट्रैक्टर चला रहे थे चालक और उसके साथ बैठा हुआ, किंतु ट्रैक्टर ट्राली पर और 2 लोग बैठे थे जिनको गिरफ्तार किया है और वो अर्जुन पाटीदार पिता लक्ष्मी नारायण पाटीदार एवं महिपाल पाटीदार पिता पिताजी का नाम, इन 2 लोगों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कितनी क्वांटिटी है सर? लगभग 10 कुंटल के करीब डोडा चूरा है और जिसकी कीमत लगभग 20 लाख के करीब है एवं एक ट्रैक्टर जॉन डियर जो कि न्यू है उसको भी हम लोगों ने लगभग 10 लाख कीमती का है, उसको भी हम लोग जब्त किया। सर कहाँ से लाए थे और कहाँ ले जाने की प्लानिंग? ये पूछताछ जारी है, लगातार विवेचना जारी है, जो भी सामने आएगा वैसे हम लोग और अवगत कराते हैं। नेपानगर में सस्पेंडेड होमगार्ड सचिन वर्मा ने कीटनाशक पी लिया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में परिजनों द्वारा सचिन को अस्पताल ले जाया गया, जहां बुरहानपुर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि सचिन की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 26 लगती है लेकिन नहीं है। हाँ। 498 ए में है। हाँ। और आपके प्रिय जो वो थे दिवंगत भाई, आपको इस संबंध में उनको भी सूचित कर दिया था। इसमें 326 नहीं है, केवल मात्र 498 ए है। ठीक है, हम लेकिन सुनिए, उनके कहने अनुसार हमने 326 में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। हर चीज की जांच होती है। आप एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे बताइए? तो एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे? के ऊपर जांच हो रही ना, रुको, जांच मान रहा हो रही तो वो लेडीज की क्यों नहीं जांच कर रही थी? भाई को पहुंचा है
तो कब तक होगी इसकी जांच? इसकी जांच कब तक होगी? सर कब तक? क्या चाहते हैं आप? वीडियो है, सुसाइड नोट भी है, उसको सेल पास खिलाओ, फिर भी नहीं फायर लिख रहे, उनने सेल पास खिलाओ, न्याय चाहते उसको न्याय मिले। पूर्व होमगार्ड सैनिक था जिसकी पॉइजन पीने से डेथ हो गई है। उस संबंध में उसके परिवार शिकायत लेके आए हैं, उनकी शिकायत को सुना जा रहा है। अभी प्रकरण मामला जांच में और कायम कर लिया, जांच हो रही है। सर क्या मांग कर रहे हैं वो लोग? कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई। तो क्या आपके द्वारा क्या आश्वासन दिए गए? कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीतापुर थाना अंतर्गत ग्राम कतकलो निवासी गोपाल भैंसा बकरी चराने के लिए भंवर बनता जंगल की ओर गया हुआ था, जहां एक जंगली भालू ने उसके ऊपर हमला कर दिया और वो बुरी तरह से घायल हो गया। बामुश्किल बचकर वह अपने घर पहुंचा। उसकी हालत देख परिजनों ने उसे सीतापुर CSC इलाज के लिए पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने वृद्ध की हालत देख उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया। बकरी चराने गया था तो भालू काट दिया। भालू काट दिया है? हाँ। कहाँ कहाँ काटा है? पूरा सिर में लगे। पूरा सिर में? हाँ। एक कितने बजे की घटना है? 12 क्या चीज़ से लेके आया उनको? अकेले ही आया, आप ही? नहीं मतलब पैदल चल के आए? घर। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल क्या चीज़ से लेके आया उसको? छोटा हाथी। छोटा हाथी से लेके आए? हाँ। एम्बुलेंस को फोन नहीं किए थे? किए थे पर नहीं पहुंचा। अंबिकापुर चला गया है बोले। अभी क्या स्थिति है? ठीक है? कहाँ कहाँ चोट लगा है उनको? सिर में लगा है, थोड़ा सा पीठ में। अच्छा, सिर तो पूरा फट गया है? फट गया है पूरा। और भालू और क्या क्या नुकसान किया है? तो सिर ही को नुकसान किया है ज़्यादा। भालू काटने का केस आया है, कतकालो का है और भंवर बंधा जंगल में गया था। गोपाल का है, वो 60 साल का लगभग है। 12 बजे दिन को बकरी चराने गया था, तो उसी सिर में और पीठ में काफ़ी चोटें हैं। सिर में काफ़ी गहरी चोटें हैं, जिसको आगे के उपचार और CT स्कैन है तो अंबिकापुर रेफर गया। सर भालू के हमले से उस व्यक्ति की क्या स्थिति है सर? जैसे अभी तो गंभीर हालत है, गंभीर चोटें हैं। देखने में तो पूरा सर फट गया। हाँ, सिर का पूरा मांस निकल गया था, उसको सील करके और प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रेफर किया गया। सर ये इस तरह का ये पहला केस है इस साल का? नहीं, अभी पहला है, अभी इस सीजन का पहला है। क्या सर उनके परिवार वालों से बात की, यहाँ पे एक दिक्कत और आ रहा है सर कि एम्बुलेंस उन लोग को आज नहीं मिला, एम्बुलेंस बाहर गई थी। नहीं, एम्बुलेंस 108 लगाए होंगे तो हो सकता है मिल जाएगा। वो उनका कहना है कि वो प्राइवेट गाड़ी से लेके आए थे। अच्छा, नहीं किस में आया था इतना बता नहीं पाऊंगा, बाकी देख के इलाज करके उसको। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।